बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस के सदर पुतिन ने आज वो मार्का मारा है कि पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन निकल गई है। और शायद इससे बड़ा ऐलान इस वक्त पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता था। रूस ने ऐलान किया है तमाम दुनिया के 8 अरब लोगों को मुखातिब करते हुए, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो अमरीकी हैं, चाहे वो यूरोपी हैं, कोई भी हैं। यानी आपको पता है कि पाकिस्तान की अक्सरियत तो इस वक्त अगर आप उनको कहें कि वो परमानेंटली मुल्क छोड़कर चले जाए तो वो सारे का सारा पाकिस्तान छोड़कर चले जाएगा। वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्क छोड़ने वालों में हमारा 2023 का नंबर 1 है। और जो हालात हैं वो आप सबके सामने। अब पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के लोगों को रूस ने दरवाजे खोल दिए हैं। और जो उसने ऐलान किया है वो सबसे बड़ा। उसने कहा है कि जितने लोग, ये जरा गौर से समझिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान समेत तमाम लोग, अब आप देखेंगे रूस जाने वाले होंगे क्योंकि आज जो ऐलान होगा। उसने कहा दुनिया भर के अंदर तमाम जितने भी लोग हैं उनके लिए हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि वो आ जाएं। हम उनको रिहाइश देंगे, नौकरियां भी हैं, बिजनेस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ है। वो तमाम लोग जो अपने मुल्क में अमरीकी एजेंडे से तंग हैं, वो तमाम की तमाम चीजें जो आपके मुल्क में हो रही हैं आप उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पर अगर आपके मुल्क के अंदर कोई अमरीकी एजेंडा नाफिज है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, आपको मौके नहीं मिल रहे, आपके मुल्क में गंदा फूड है, आपके मुल्क के अंदर ऐसी तबाही लेकर ऐसी पॉलिसीज जारी हैं जो आप नहीं चाहते, आपके मुल्क में हमजिन्स परस्ती है, खानदानी निज़ाम तोड़ा जा रहा है, आपके मुल्क के अंदर इस्लाम को खतरा है, किसी तरह की कोई सूरत हाल है, मैं बतौर रूस का सदर दरवाजे खोलता हूं तमाम के तमाम उन लोगों के लिए जो बेजार हैं अपने मुल्कों से, जो बेजार हैं इन एजेंडों से, जो बेजार हैं पूरी दुनिया की जो जंगें उन पर मुसल्लत की जा रही हैं, जो उनके हुक्मरान अमरीकी वेस्ट की पॉलिसीज को अपनाकर अपने मुल्क में तबाही फेरे हैं। वो ममालिक जिन ममालिक में रजीम चेंज ऑपरेशन हो गए, उनकी इकॉनमियाँ कोलैप्स हो रही है अमरीका की पॉलिसीज फॉलो करते, जो अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं, चाहे वेस्ट के अंदर जो खास तौर पर वहाँ खानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है, वहाँ पर लोग अब अपने बच्चों और बच्चियों को जिस तरह वहाँ पर जितनी हम जिस परस्तों की भरमार हो चुकी है, जिस तरह वहाँ पर तबाही हो रहा है, उसने कहा तमाम के तमाम लोग मेरे मुल्क में आ जाए, हम कोटा शुरू करने वाले हैं, हम उनको रेजिडेंसी देंगे और लेटर ऑन जाहिर सी बात है शहरियत भी मिलेगी। हम तमाम के तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आप आए हमारे मुल्क के अंदर। हमने दरवाजे खोल दिए। पहले आपको रूस में जाने के लिए करना ये पड़ता था कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी पड़ती थी, रूसी लैंग्वेज, और वहाँ के कल्चर की सारी हिस्ट्री, एग्जाम होता था। उसके बाद सब चीजें खत्म, आ जाओ हमारे मुल्क में। अब रूस ने असल में आज जो ऐलान किया है वो इब्लीसियत और शैतानी निजाम के खिलाफ उसने ऐलान जंग कर दिया है। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि बेजार हो चुके हैं, उनको आज़ादी नहीं है, उनके मुल्क में इंतहा पसंदियाँ हैं, उनके मुल्क में यानी अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई आगे नहीं, क्रिकेट तो जाहिर सी बात है एशिया के अंदर खेला जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर उनमें कोई टैलेंट है तो वो कहते हैं आओ रूस आओ, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। फुटबॉल के प्लेयर हो, उसके अलावा कोई दूसरे प्लेयर हो, जो भी हो, आओ हम आपको मौका देते हैं। आप अच्छे किसान हो, आओ हम आपको मौका देते हैं। आप अच्छे मैकेनिक हो, आओ हम आपको मौका देते हैं। आपको लगता है आपके मुल्क के अंदर एजेंडा नाफिज किया जा रहा है, बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व है, आओ हमारे मुल्क में आओ, हम अपॉर्चुनिटीज देंगे। आप सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा उस बंदे ने छक्का मारा है कि पूरी दुनिया अब जाएगी, सारा टैलेंट वहां जाएगा। रूस ने देर की है, 30-40 साल बाद उसने ये काम किया, लेकिन उसे इस टाइम बिल्कुल ठीक किया। देखिए हुआ क्या है इस वक्त। सबसे ज्यादा याद रखिएगा दुनिया में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन लोग हैं, ऑर्गेनिक और काम है, वो रूसी है। और दुनिया में जो सबसे ज़हीन भी लोग हैं उनमें भी रूस का शुमार होता है। आप यहां से अंदाजा करें हुआ क्या। ये जंग छिड़ी तो उन्होंने वहां पर काम, जरा देखिए उस बंदे की मेंटालिटी, उन्होंने किया क्या है ये समझ मत। वहां पर दुनिया भर के स्टोर्स बंद हो गए, एडिडास, मैकडोनल्ड्स, केएफसी।
आप नाम लेते जाएं, H&M, गुची, अरमानी, आप दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम ले, बर्बरी से लेकर, खाने से लेकर तमाम चीजों तक, ये सारे के सारे ब्रांड्स बंद हो गए। सारी दुनिया में खाना पीना चीजें सब बंद हो गई। अब जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट निकाल ली गई, तो ये सूरत हाल थी कि रूस तो कोलैप्स कर जाएगा। उसने किया क्या? उसने वो तमाम के तमाम जितने ब्रांड्स थे उनको लोकल सतह पर उनके नाम बदल के उनके ऑपरेशन शुरू करवा दी। यानी अब आप वहां पर जाते हैं, आपको मैकडोनल्ड मिलेगा, लोकल मिलेगा, मैकडोनल्ड्स का नाम नहीं होगा, और लोकल रूस की कंपनी है। टेस्ट उन्होंने वही रखा, उससे बेहतर टेस्ट कर दिया, क्योंकि वो जो फूड वहां से आ रहा है वो कहते हैं वो ठीक नहीं है। लोकल ऑर्गेनिक, उसने कहा कि गंदम मेरे पास है, मेरे पास तमाम के तमाम तेल है, हवा मेरी साफ है, पौधे यहाँ पर है, और मेरा लैंड इतना बड़ा है कि मैं पूरी दुनिया को संभाल सकता हूँ। मैं इस मुल्क के अंदर कम से कम 50 करोड़ बंदा भी रख सकता हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ। हमारे मुल्क के लोग काम हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक खाते हैं, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं है पाकिस्तानियों की तरह। खास तौर पर ये बात, ये जो पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं ये लोग तपे क्यों बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तानी कौम को अंदाजा नहीं है उनके साथ हो क्या रहा है। वो इतना गंदा फूड खाते हैं, सारे का सारा हार्मोन्स उनका डिस्टर्ब है। और इतना आपने कभी गौर नहीं किया कि ये जब कभी आप इशारे पर रुकते हैं तो लोग एक दूसरे को गालियां देने को तैयार है, लड़ने मरने को तैयार है, बर्दाश्त खत्म हो गई। लोग पूछे यार इनको हुआ क्या? इतने आप जो खाने खाते हैं वो सारे के सारे आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। लेट नाइट खाना, ये तमाम चीजें, इवन के देखिए दुनिया भर के अंदर सूरज गरूब होने के बाद से लोग खाते नहीं हैं। ये एक ट्रेंड है जहां पर अच्छे ममालिक में, हमारे यहाँ पर तो नाइट से ही शुरुआत होती है। तो इस सारी सूरत हाल में आप जब किसी दूसरे मुल्कों में जाते हैं आपकी हेल्थ बेहतर होती है, आपकी चीजें बेहतर होती हैं, आपको बीमारियां नहीं लगती। ये सारा मुल्क अब बीमारियों में जो जकड़ा हुआ है इसी वजह से। तो उसने दरवाजे खोल दिए, उसने कह दिया आओ मेरे मुल्कों में आओ। अब आप ये बात समझिए कि वेस्ट के अंदर ये उसने इतना बड़ा छक्का मारा है। वेस्ट के जो लोग हैं, मगरिब के जो लोग हैं, वो तंग आए पड़े हैं। उनको कहा जाता है जबरदस्ती फलाना इलाज कराओ, जबरदस्ती ये काम करो, जबरदस्ती तुम लोग ये करो, अपने बच्चों के साथ करो, उनका मेडिकल फलाना इस तरह करो। उनको वहां पर यानी जो इस सारी सूरत हाल के अंदर जितना भी खानदानी निज़ाम है वो टूट रहा है। प्यूटिन ने कहा है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हैं, मामा और बाबा, यानी उसने कहा मॉम डैड, तीसरी कोई नस्ल परस्ती नहीं है। उसने कहा हमारे मुल्क में जो डिस्को हैं या सारा कुछ है वहाँ मेरे हमजिस परस्तों की इजाजत नहीं दी। उसने कहा ये वेस्ट का एजेंडा है। और उसने, आप अंदाजा करें, वो लोगों को कह रहा है कि बच्चे पैदा ज्यादा करो, लोगों को कह रहा है आप बच्चे पैदा ज्यादा करो, आपको जरूरत है, हमारे पास लैंड। अब वो पूरी दुनिया को लाकर आबाद करना चाह रहा है रूस में। जाहिर सी बात है जब दुनिया जाएगी, अब पूरी दुनिया में एजेंडे है, किसी मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ की इकोनॉमी तबाह, वहाँ के लोग बर्बाद हो गए। अब आप सोचिए बांग्लादेश में भी सूरज ने बंगालियों को भी कहा भाई मेरे मुल्क में आओ, इंडियंस को भी इनवाइट कर लिया आओ। अब रूसी खुद भी बहुत खूबसूरत है, अब जाहिर सी बात है लोग शादियां करने के लिए भी जाएंगे। अब वहां पर जो सूरत हाल है, फैशन सेंस रूस के जितने लोगों को है, दुनिया में शायद ही किसी को है। अब लेकिन उसने जो काम किया, उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूँ जो जो बेजार है अपने मुल्कों से हमारे तरफ आ जाओ, हमने दरवाजे खोल दिए। असल में पहले ये होता था कि लोग जाते नहीं थे वहां पर, रूस में बड़ा मुश्किल होता था। आपको पहले रूसी लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, आसान नहीं होता कोई लैंग्वेज सीखना, लोगों ने सीखी भी है। फिर आपको उनकी हिस्ट्री का पूरा पता होना चाहिए प्रॉपरली, वो हिस्ट्री जो वो चाहते हैं बताओ। उसके बाद आपने एग्जाम देना, फिर आप पास होंगे, फिर आप जाएंगे। अब दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन निज़ाम, खूबसूरत जगह, इतना बड़ा लैंड है कि पूरी दुनिया भी वहां पर आ जाए तो लैंड खत्म ना हो, ऑर्गेनिक और तमाम चीजें। अब रूस के उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं कि आए पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ जाए। अब आप देखेंगे एक सूरत हाल होगी कि जाहिर सी बात है वो ममालिक जो खास तौर पर अफ्रीकन है, जो पाकिस्तानी है या वेस्ट के भी लोग हैं, वो सारे जो तंग हैं कि यार ये क्या चल रहा है, हमें हमारे फ्यूचर का नहीं पता, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं पता। अब जाहिर सी बात है रूस ने इतना बड़ा जो फैसला लिया है तो उन्होंने सबसे पहले सोचा है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हम सरवाइव कर सकते हैं, इतना लोग आ जाएंगे। अब सोचो उनके पास लैंड इतना बड़ा है तो वो कह रहे हैं जब लोग आएंगे तो हम उनको रेजिडेंसी देंगे। पहले वो लोगों को रेजिडेंसी देंगे, भाई रहने की जगह है, आपको परमिट दिया जाएगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बात है नेशनलिटी की तरह मामला जाएगा, आप रूस के शहरी बन जाएंगे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वेस्ट के हैं, अमरीकी हैं, वो तंग आए पड़े हैं कि यार ये क्या हमारे मुल्कों में निज़ाम हो रहा है, हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, पूरे के पूरे शैतानियत निज़ाम है, ये करना है वो करना है, खाने पीने से लेकर कपड़े पहने तक जो खानदानी निज़ाम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही।
तो उस बंदे ने ऐलान कर दिया कि चलो अब मैंने आपके लिए दरवाजे खोल दिए, अब आप यहाँ आओ। अब इसके बाद क्या होगा कि दुनिया के बिलियनर जो हैं, यानी उनको ये लगता है यार हमारे यहाँ पर टैक्सीज हैं ज़्यादा, वो अपना पैसा भी लेकर वहाँ पर जाएंगे, आराम सुकून से वहाँ पर जाकर विलास खरीदेंगे, यॉट लेंगे, अपने जो उन्होंने करना है। जो आम मिडिल क्लास बंदा वो भी सोचता है कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जब दुनिया भर के स्टेक्स अब लगना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर फैक्ट्रीज वहाँ पर कायम होंगी, जॉब्स होंगी, तो पूरी दुनिया को उन्होंने दरवाजे खोल दिए। ये वो चीज़ थी कि पहले लैंग्वेज सीखो, एग्जाम दो, वो उन्होंने कहा वो जो हमने आज के बाद स्क्रैप कर दिया है आप सारे आ जाएं, और आने के बाद अब हमारे दरवाजे खुल गए। अब यहाँ से पूरी दुनिया का टैलेंट उठाकर हम यहाँ पर लेकर आएंगे, साइंटिस्ट आए, इंजीनियर्स आए, डॉक्टर्स आए, इवन टैक्सी ड्राइवर्स आए, जिसने आना है, हम तरक्की याफ्ता है, हम सारी दुनिया के लोगों को यहाँ पर लाकर राज करेंगे। अब वो काम किया जिससे अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।